पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में 12 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने की पहल। कोविड सैंपलिंग के लिए राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय को किया चिन्हित। पुष्कर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय की पहली मंजिल पर बने हॉल में 12 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। राठौड़ ने बताया कि भामाशाहों व सरकारी मदद से कोविड केयर सेंटर पर हाई फ्लो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के प्रयास जारी हैं। वहीं कुछ भामाशाहों की मदद से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को प्राप्त हो चुके हैं, तो 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आने हैं। इससे प्रत्येक बेड पर प्रारंभिक तौर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी वाले मरीजों को तत्काल राहत दी जा सकेगी। राठौड़ ने पुष्कर के भामाशाहों से कोरोना की विकट परिस्थितियों में कस्बेवासियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं एसडीएम राठौड़ ने बताया कि अब पुष्कर राजकीय चिकित्सालय में कोविड सैंपलिंग नहीं होगी। इसके स्थान पर राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय में रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कोरोना की जाँच की जाएगी। अस्पताल में अन्य मरीजों व कोविड मरीजों के साथ आने से संक्रमण के खतरे को टालने के लिए इस नए स्थान का चयन किया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, हमारे को सरकार की तरफ से आदेश है कि हर उपखंड में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे कोविड कंसल्टेंट कम कोविड केयर सेंटर स्थापित करें। इसी क्रम में हमने यहाँ पे एक सेकंड फ्लोर पे एक अलग से रूम देखा है, जिसमें एट प्रेजेंट हम 12 बेड लगा सकते हैं। बेड वगैरह हमने शिफ्ट करवा दिए। साथ ही साथ हम कुछ भामाशाहों की मदद से, कुछ सरकारी प्रयत्नों से कोशिश कर रहे हैं कि हर बेड पे एटलीस्ट एक कंसंट्रेटर हो। हमारे पास ऑलरेडी 4 कंसंट्रेटर आ गए हैं और आज रात को 5 और 3 8 कंसंट्रेटर और आने की संभावना है। तो अगले 2-3 दिनों में हमारी कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट हर बेड पे एक कंसंट्रेटर लग जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा सा कम हुआ है उसको मेंटेन करने में या उसको फर्स्ट एड देने में हम सहायक हो सकें। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्लस उसकी पाइपलाइन के माध्यम से हर बेड पे ऑक्सीजन की हाई फ्लो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में ये डिसीजन हो जाएगा। वो देखते हैं कि वो सरकार के माध्यम से कर सकते हैं या भामाशाहों के सहयोग से कर सकते हैं। तो मैं इन एडवांस ये बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, पुष्कर की जनता से या पुष्कर के हितैषियों से, कि आप लोगों की भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप लोग अपने तन, मन और धन से इस महामारी के काल में पुष्कर के लोगों को सहयोग देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आप लोग तत्पर रहें। जैसे ही कोई ज़रूरत होगी तो हम आपके माध्यम से अपील करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पहले भी हमने 1-2 छोटे मोटे काम हाथ में लिए थे और भामाशाहों की मदद से हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया था और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो वही काम हम इस आपदा में भी, इस महामारी को रोकने के लिए भी करेंगे। और एक हमारे को कलेक्टर साहब से ये निर्देश मिले हैं कि जो सैंपल कलेक्शन सेंटर है वो नॉर्मल हॉस्पिटल से अलग से हो, ताकि लोगों का संक्रमण नहीं फैले, लोगों की आवाजाही आपस में मिक्स नहीं हो। तो इसके लिए हमने पहले एक डॉक्टर गुप्ता को एक सरकारी आवास अलॉट हो चुका था, उसी में सैम्पलिंग होता था, लेकिन उसका आना जाना हॉस्पिटल के अंदर से था। कुछ असामाजिक तत्वों ने या कुछ जो उनसे द्वेष भाव रखते हैं उन लोगों ने उसके बारे में शिकायत भी की। वो शिकायतें भी झूठी पाई गई। अभी पुलिस की मौजूदगी में एक उसका पीछे से एक डोर है, उधर से हमने गेट के माध्यम से सैंपल सेंटर, कलेक्शन सेंटर बनाया। आज से 2 LT मतलब जो लैब टेक्नीशियन होते हैं जो सैंपल कलेक्शन करते हैं वो पुलिस की मौजूदगी में वहाँ रहेंगे, ताकि कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो। दूसरा, हमारा एक सभी लोगों से, आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आ गया है उसको क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद में या डिस्चार्ज होने के बाद में या उसके सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद में उसको दोबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है तो उसके घर में ये मान के चलें कि सभी लोग पॉजिटिव हैं। जो हम डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं और उनको आपको मेडिसिन के पैकेट दे रहे हैं, वो मेडिसिन के पैकेट इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप वहाँ पे घर में रह के आइसोलेशन में अपना इलाज करें। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव आते हैं उसके बाद में भी आपको वही इलाज मिलना है जो हम उससे पहले ही आपके घर में प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आए। बार बार टेस्टिंग करना उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन सैम्पलिंग करा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यदि वो जो सैम्पलिंग कराने के लिए आ रहे हैं, जितने लोगों के वो कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको संक्रमण फैलने का पूरा खतरा रहता है। तो सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आएँ और अनावश्यक रूप से सैम्पलिंग करा के सिस्टम पर बोझ नहीं बने, क्योंकि अल्टीमेटली जो इलाज होना है वो वही 5-7 जो प्रेस्क्राइब टैबलेट्स हैं उसी से हो जाएँ, और वो हम डोर टू डोर आपको डिलीवरी कर रहे हैं, उसके माध्यम से इलाज हो रहा है। सर एमएलए ने भी कुछ राशि स्वीकृत की है, उसके बारे में क्या है? हाँ, माननीय विधायक महोदय ने हमारे यहाँ पे 25 लाख रुपए की अनुशंसा की है, लेकिन उसका जो खरीद फरोख्त का प्रोसेस होता है वो जिला परिषद और जो जिले में जो चिकित्सा का क्रय विक्रय जो कार्य करती है वो समिति करती है। अनुशंसा पत्र उनके पास पहुँच गया और जल्दी उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी, और उसके माध्यम से जो जो चीज़ें हमने मांगी है इस हॉस्पिटल के लिए, तो उसमें वो खरीद फरोख्त हो जाएगी और उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। एमएलए साहब ने हमारे को ये भी आश्वासन दिया है कि यदि ऑक्सीजन प्लांट जनरेट करने इस्टेब्लिश करने में या और भी कोई आपको हॉस्पिटल में कोई आवश्यकताएं हो, उसके लिए भी कोई आपको धन की आवश्यकता हो, तो वह एमएलए फंड से देने के लिए तैयार है।